की चिंता भी बढ़ती जा रही है। धरना स्थल पर आज नागौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बागड़ा भी पहुंचे हैं और आंदोलनकारियों को समर्थन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अलाइश क्षेत्र भौगोलिक, प्रशासनिक और जनसंख्या की दृष्टि से पंचायत समिति बनने की पूरी पात्रता रखता है। यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बीकानेर के मुकाम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों, पर्यावरण प्रेमियों और जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। महापंचायत में 2 फरवरी को बीकानेर में बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए हजारों पर्यावरण प्रेमी सड़कों पर उतरेंगे। साधु संतों ने स्पष्ट शब्दों में आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए मांग की है कि खेजड़ी कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। इस दौरान अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है। पर्यावरण प्रेमियों ने आरोप लगाया कि सरकार सोलर कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रही, जिससे जैव विविधता और पारंपरिक पर्यावरण संतुलन को नुकसान पहुंचा रही है। टोंक में खाद की किल्लत बरकरार है। नहर की देवली रोड इफ्को बाजार के बाहर भारी भीड़ जमा हुई है। खाद मिलने की जानकारी के बाद सुबह 4 बजे से किसानों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। भीड़ को देखकर टोकन बांटने से पहले ही दुकान का शटर बंद कर दिया गया। ऐसे में किसानों की नाराजगी बढ़ गई है। खाद नहीं मिलने से किसानों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं भीड़ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल रही है। खाद नहीं मिलने से किसानों में भारी नाराजगी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, टोंक में खाद की किल्लत बरकरार है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इफ्को बाजार के बाहर भारी भीड़ है। खाद की किल्लत बरकरार है। खाद की किल्लत टोंक ज़िले में लगातार बरकरार है। आज देवली रोड पर ये इफ्को बाज़ार है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ सुबह से ही जब खाद आने की जानकारी मिली उसके बाद से यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई और उस भीड़ को ज़्यादा होने के बाद में उसने दुकान का यानी शटर भी बंद कर दिया और टोकन भी बांटने शुरू नहीं किए। ऐसी जानकारी मिल रही कि 3 जो गाड़ी है वो खाद की आई हुई है। खाद को लेकर किसान लगातार परेशान हो रहे हैं और ज़िले भर की स्थिति आप समय समय पर देखते रहते हैं। आज देवली रोड पे ये स्थिति है। आपका नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? बड़ी दुआ मोहम्मदगंज। कितने खाद के कट्टे चाहिए? यहाँ तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। 20 कट्टे। नहीं तो अभी तो 5 बजे खड़ा था। सुबह 5 बजे से ये आ गए, अभी टोकन मिलने की स्थिति नहीं है। आपका नाम बताइए। राजाराम। कहाँ से आए? कितने खाद चाहिए? बिशनपुरा से आइए। बिशनपुरा। कितना? 10 कट्टा। और दुकान तो बंद पड़ी है। दुकान तो बंद कर दिया हुआ है। टोकन नहीं दे रहे। तो ऐसे में खाद की पूर्ति कैसे होगी? पब्लिक परेशान सारी। 4 बजे आ जाए बेचारा, सीमा मरता है सीमा। आप कहाँ से आए? कितने बजे आए? क्या स्थिति बनी हुई है? हम सुबह 5 बजे से आए हुए हैं। बड़ी दुआ से आए हुए हैं। हमारे 30 कट्टे की जरूरत है। हम 1 महीने से परेशान हैं। खाद की कोई सप्लाई नहीं हो रही है। नहीं, लेकिन टोकन देते हैं, टोकन पे 1 या 2 कट्टे देते हैं। जब आपको 30 कट्टे चाहिए तो कितना परेशान होना पड़ रहा है? 5 दफे आ गए, कट्टे नहीं आ रहे हैं। टोकन पाती नहीं आते हैं। जैसे आएंगे जैसे देंगे। आप कहाँ से आए? क्या नाम? छाण से हूँ सर। मेरा नाम विनोद नायक है। छाण से। कितने कट्टे चाहिए? क्या स्थिति बनी? 8 कट्टे चाहिए सर। तो ये देखिए, ये स्थिति हर किसान को 2 से ज़्यादा, यानी किसी को 10 कट्टे, किसी को 20 कट्टे और कई किसानों को ज़्यादा कट्टे चाहिए। बावजूद उसके खाद की पूर्ति है वो हो नहीं रही है। खाद आई हुई है लेकिन जो दुकान है उसने भीड़ को देखते हुए बंद कर दी है। टोकन अभी बट नहीं रहे। कुल मिलाकर के टोंक ज़िले भर में खाद को लेकर पिछले महीने भर से किल्लत है वो बरकरार है। और ये भीड़ आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि सुबह से 4 बजे से यह किसानों का आना है वो लगातार जारी है, लेकिन किसानों को खाद की पूर्ति नहीं हो रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक को अपने गांव हरिपुरा में मौजूद थे। उन्होंने सबूतों के साथ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और फर्जी आरोपी बनाने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब इस पूरे प्रकरण पर सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी है। के अंदर 10 तारीख को महापंचायत होती है। महापंचायत के बाद में वहां पे बवाल होता है और बवाल होने के बाद में प्रशासन मुकदमा नंबर 510 दायर करता है।
510 नंबर मुकदमा के बाद में एक मुकदमा और होता है 511 नंबर। वो जो मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज करता है प्रशासन, उस दिन ना तो मैं टिब्बी महापंचायत के अंदर गया और ना ही मैं राठीखेड़ा गया। मैं पंजाब गया हुआ था। पंजाब के बाद में फिर मैं शाम को अपने खेतों के अंदर आता हूं। श्रीगंगानगर जिले के भूमपुरा गौशाला से राहत की खबर आई है सामने। सैकड़ों गौवंश की मौत के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता का अब असर दिखने लगा है। गौशाला में हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। पशु चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार बीमार गायों का इलाज कर रही। वहीं अब गायों को अच्छी गुणवत्ता का पशु आहार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। फिलहाल करीब 5 दर्जन बीमार गायें उपचाराधीन हैं। स्थानीय ग्रामीणों और गौ प्रेमी भी सेवा में जुटे हुए हैं ताकि अब किसी भी गौवंश की अकाल मौत न हो। गौरतलब है कि दूषित चारे और प्रबंधन की लापरवाही के चलते पहले इस गौशाला में भारी संख्या में गौवंश की मौत से आक्रोश फैल गया था। और तूड़िया तो सुखी तूड़ी आ गई, पशु बहुत बढ़िया आराम चरने लग रहे, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जो है हालात है गौशाला का। गौशाला को एकदम अच्छी तरह से नीचे से सूखा कर दिया गया। हरे चारे की जो है व्यवस्था और डॉक्टर टीम जो है लगातार बीमार पशुओं का इलाज करने में लगी हुई है। परसों के बाद में कोई भी गौवंश यहाँ मृत नहीं हुआ। सारों का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टरों की टीम परसों रात से दिन रात यही सेवा कर रही है। जोधपुर के बाद अब जालौर में भी पुलिस और वकीलों के बीच टकराव का मामला सामने आया है। जालौर के एक एडवोकेट ने कोतवाली थाना पुलिस को बदसलूकी और धक्का मुक्की के गंभीर आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक वकील अपने क्लाइंट के बयान दर्ज करवाने एसपी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन एसपी के नहीं मिलने पर उन्हें कोतवाली थाने भेजा गया। आरोप है कि गुरुवार रात कोतवाली थाने में सीआई द्वारा वकील के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। घटना के बाद वकील एकजुट हो गए और मुख्य न्यायाधीश से मिलकर कार्रवाई की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ने एसपी को तलब कर सोमवार तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। फिलहाल पूरे मामले की जांच उप अधीक्षक स्तर पर जारी है। एसपी साहब ने मुझे कोतवाली भेजा। आईओ गुजरात से आने वाले थे। करीबन 10 बज गई थी रात की। आईओ 10 बजे आए। मैंने सीआई साहब के समक्ष आईओ के साथ पेश किए मेरे क्लाइंट को। क्लाइंट जब बयान देने के लिए गए तो उसके परिजन आए। परिजनों ने और साथ में पुलिस स्टाफ ने जो उस लड़की के साथ में बदतमीजी कर रहे थे तो मैंने उनको रोका। डीजे साहब की उपस्थिति में मीटिंग हो गई वकीलों के साथ, तो उनके साथ वो संतुष्ट हैं और इस संबंध में अपने एडिशनल एसपी साहब से एक इंक्वायरी करा ली जाएगी जो उन्होंने अपने कंप्लेंट दी है। आज से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हथेड़ी जोड़ी से पेट्रोल पंप जमात तक बनने वाली सड़क अब 30 फीट चौड़ी होगी। इस सड़क के चौड़ीकरण में आ रही सभी अड़चनें अब दूर कर ली गई हैं। दरअसल वार्ड नंबर 34 में करीब 20 साल पुराने अतिक्रमण सड़क निर्माण में बाधा बने हुए हैं। प्रशासन ने पहले समझाइश की, लेकिन सहयोग नहीं मिलने पर बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बाद हालात बदले और अब स्थानीय लोग स्वयं आगे आकर अतिक्रमण हटाकर सहयोग कर रहे। प्रशासन का कहना है कि सड़क निर्माण का काम अब तेजी से आगे बढ़ेगा। पालिका और पीडब्ल्यूडी से ज्वाइंट रूप से एक सड़क का निर्माण किया जा रहा था जी। घुमाव में काफ़ी सारे पत्थर का पारा चलकर रास्ते को थोड़ा सा संकड़ा कर रखा था। घुमाव था, घुमाव में आमने सामने से जो साधन आते थे वो आ नहीं रहे थे। तो नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी द्वारा एसडीएम साहब ने निर्देशित किया गया था, आदेश किया गया था। हथेड़ा जोड़ा से नायरा पंप जमात तक लगभग 3-4 किलोमीटर रास्ता है जो 30 फीट चौड़ा रास्ता दोनों आपसी खातेदारों को समझाइश करके खुलवाया जा रहा है। इसमें संभाग के सबसे बड़े अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती ये तस्वीरें आई हैं सामने। नवीन ओपीडी भवन में लगी 6 लिफ्टों में से 4 लिफ्ट खराब पड़ी हैं, जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। हालात ऐसे कि गंभीर मरीजों को ऊपरी मंजिल तक ले जाने में खासी दिक्कतें आ रही। हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा लिफ्टें कई बार ठीक करवाई जाती हैं, लेकिन कुछ ही समय में वे फिर खराब हो जाती है। नतीजा ये कि मरीज और उनके परिजन रोजाना इस समस्या से जूझने को मजबूर हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब मिलेगी मरीजों को इस परेशानी से राहत। सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ रहा है जिससे तकलीफ हो रही है। आपने काफ़ी जो बुजुर्ग हैं वो भी परेशान है, जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तो प्रशासन से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इन लिफ्ट की व्यवस्था को सुधारा जाए।